वैसे पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें आपको सारे ही कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। बहरहाल ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट CSS, राइट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। एंड वी हैव सीन दैट HTML इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट द कंटेंट, ठीक है। क्या क्या कंटेंट आपको चाहिए स्क्रीन पर, राइट। एंड व्हाट इज CSS अबाउट, स्टाइल और बेसिकली स्ट्रक्चर, लुक एंड फील, इन सब चीज़ों के लिए आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। एक चीज़ आपको बताई थी कि इफ़ यू वांट टू, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ऐड स्टाइल्स, ठीक है। One is, for example, if I want this label, let me first run this so that you see the output. ये फॉर्म है, फॉर्म में क्या है कि इनपुट टाइप है और हर इनपुट टाइप का जो लेबल हम टैग करके उसका लेबल दे रहे हैं। जैसे टेक्स्ट इनपुट पहले लिख करके आएगा, कॉलम लिख के आएगा, उसके बाद इनपुट टाइप का बॉक्स बन के आएगा, इसमें आप इंटर कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या आएगा, ईमेल इनपुट लिख करके आएगा, कॉलम लिख करके आएगा, उसके बाद ईमेल इनपुट के लिए ईमेल वाला बॉक्स बन के आएगा जिसमें वैलिडेशन भी होगी ईमेल की, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड की एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो है बिना लेबल के भी हमने करके देखे थे लास्ट क्लासेस में, राइट। अभी हमने सभी इनपुट टाइप के लिए लेबल स्पेसिफाई अलग से कर दिए हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट आपको दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। दिख रहा है? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, वो भी कर देते हैं। अभी दिख रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये जो लेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना, वो ये टेक्स्ट है सारे। आपके दिखने में फर्क नहीं आएगा, जो स्क्रीन डिस्प्ले होगा वो फर्क नहीं आएगा। फर्क कहाँ आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि जितने भी लेबल हैं, इन सारे लेबल को मैं चाहता हूँ कि ब्राउन कलर से नजर आए, ठीक है, जिसे समझ में आए कि ये सारे लेबल है। तो अगर ये सिंपल टेक्स्ट होता तो सिंपल टेक्स्ट से पहले मुझे क्या करना पड़ता, सिंपल टेक्स्ट पे कहाँ से स्टाइल लगेगा, कैसे लगेगा बताओ। उसको ग्रुप करना पड़ेगा ना, उसको ग्रुप करना पड़ेगा किसी चीज से, हाँ, डिफ टैग में डाल के ग्रुप करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, वो भी अगर हम करेंगे तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा या तो ग्रुपिंग के बाद हो पाएगी, राइट। अभी हमारे पास क्या है, ये कोड मौजूद है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये देखो हेड है, हेड के अंदर गए, स्क्रिप्ट ऐड किया, ठीक है। किस आइटम पे लगाना है या किस कह सकते हैं सिलेक्टर, इसको सिलेक्टर बोलते हैं। जैसे लेबल इज अ सिलेक्टर, इनपुट टाइप इज अ सिलेक्टर, इनपुट इज अ सिलेक्टर, ठीक है। टेबल इज अ सिलेक्टर, टेबल TR, टेबल रो इज अ सिलेक्टर, TD टेबल डाटा इज अ सिलेक्टर, ठीक है। तो जिस भी सिलेक्टर पे आप चाहें उस सिलेक्टर का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर नाम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, लेबल, फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। सारे लेबल भी तो अप्लाई कर रहे हैं हम, सारे लेबल आप एक कलर से ही तो चाहेंगे आप, ठीक है। जैसे पुराना कोई एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे मैंने स्टाइल लगा रखा है। ये कैसे लगा रखा है, ये है कर्ली ब्रेसेस है और उसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं, राइट। तो ये सिलेक्टर है H1, जितने भी हेडर 1 की स्टाइल है सबके लिए, जितने हेडर 1 है सब पे अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जस्ट आगे जो भी ओपन किया था हमने, ये वाला, राइट। स्क्रिप्ट क्या है, अरे सॉरी, स्क्रिप्ट लिख दिया मैंने, स्टाइल लिखता था मुझे। अच्छा, स्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है बताओ, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के लिए। जावा स्क्रिप्ट का कोई जावा से कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम की बात थी कि जावा स्क्रिप्ट जब लैंग्वेज एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज आई थी तो वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए था। उस वक्त जावा जो था वो मतलब एक तरह से पायनियर था वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में।
जो कि मल्टी थ्रेडिंग के जरिए उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर टेक्नोलॉजी टू वर्क विद, राइट। तो इसको एक तरह से मार्केटिंग फेम देने के लिए इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। अदरवाइज कोई इसमें जावा से कोई रिलेशन इसका डायरेक्ट नहीं है। जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज फॉर द वैलिडेशन एंड अदर animation, other techniques, rather making your page more dynamic। ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। गलती से मैंने यहाँ स्क्रिप्ट लिख दिया था, ये स्टाइल है बेसिकली। तो स्टाइल में आपने स्टाइल लिखा और फिर क्या करा, लेबल डाला, यानी सिलेक्टर। लेबल जो है सिलेक्टर है, वन ऑफ द सिलेक्टर्स है जिसमें आप स्टाइल को लगाना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई इसका कलर मैं जो चाहता हूँ, तो कलर एट्रीब्यूट मैंने यूज किया। से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ब्राउन दे दिया, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब मेरा पेज जो है सिंपल फॉर्म देखो, लाइव सर्वर पे चल रहा था, रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा मुझे, पूरा का पूरा जो आपका वो है सारे के सारे टेक्स्ट एक साथ चेंज हो गए, है ना। इसके अलावा हम स्टाइल और कहाँ लगा सकते थे लेबल के लिए? एक तो हमने सिलेक्टर यूज करा स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। स्टाइल टैग को कहाँ डाला? हेडर में डाला, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, स्टाइल यहां भी तो लगा सकते थे, से स्टाइल हेलो मैं क्लास में हूँ ज्योति, मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, 1 बजे आओ, 1 बजे आओ, 1 बजे। कैसे देते हैं स्टाइल बताओ? स्टाइल कलर ब्राउन की जगह मैं चेंज कर दूं जरा, से फॉर एग्जांपल ब्लू कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? कितने लेवल का कलर ब्लू होगा, कितने का ब्राउन रहेगा? एक का ब्लू होगा, बाकी सबका ब्राउन रहना चाहिए, ठीक है, फाइन। अगर हम ऐसे करेंगे, इसको क्या हम बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं ना, इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। अगर इनलाइन स्टाइल करेंगे तो हर सिलेक्टर पे हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर हम इनलाइन स्टाइल न लगा करके इस स्टाइल टैग के अंदर लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टाइल, ठीक है, इंटरनल स्टाइल, राइट। फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टर लगाएंगे तो सारे सिलेक्टर पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर किसी एक सिलेक्टर के लिए इनलाइन स्टाइल भी लगी हुई है और इंटरनल स्टाइल भी लगी हुई है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? करीब वाले को, जो कि इनलाइन है। सिमिलरली एक और स्टाइलिंग डिक्लेयर करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल्स। यानी ये जो स्टाइल टैग है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है, इसको हम सेपरेट एक फाइल बना दें और फाइल का एक्सटेंशन डालें .css, ठीक है। और उस फाइल को यहाँ पर रिफर कर दें, जैसे इंक्लूड करते हैं फाइल को, सी वाला लैंग्वेज इंक्लूड करते हैं ना, समथिंग सिमिलर लाइक दिस, अब यहाँ रिफर कर दें उसको। तो अब वो स्टाइल शीट जो होगी वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी, वहां से उठाएगा। उसका क्या फायदा होगा? वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जामिया हमदर्द का पेज बनाया, आप जामिया हमदर्द में चाहते हैं जितने भी फॉर्म कहीं भी किसी भी पेज पे आ रहे हो, सबका लेबल जो है वो क्या दिखे, ब्राउन कलर से दिखे। तो यहाँ पे जो भी दिया है ये तो सिर्फ इस पेज के लिए है ना, कोई दूसरा पेज होगा तो उसके लिए नहीं होगा, लेकिन वहां पे जो होगा वो सबके लिए होगा, वो हर पेज के लिए होगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, जो एक्सटर्नल स्टाइल है उस पर इंटरनल स्टाइल को प्रेसिडेंस मिलेगा। गाइस लिसन, इंटरनल स्टाइल पे इनलाइन स्टाइल को प्रेसिडेंस मिलेगा, राइट। एक से ज्यादा स्टाइल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि बैकग्राउंड कलर भी मुझे करना है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल ग्रे कर दिया मैंने। अब देखिए क्या इफेक्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया आपका और आपका फ्रंट कलर भी, टेक्स्ट कलर भी आ गया, राइट, फाइन। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये जो स्टाइल मैंने ऐड करा है ये किस किस टैग के अंदर करा है? हेड के अंदर, हेडर के अंदर करा है, राइट। क्या इसको हम बॉडी के अंदर कर सकते हैं? क्या लगता है, करके देखें। इसको मैं यहां से कट करता हूं,
कंट्रोल एक्स, बॉडी के अंदर कर दे रहा हूं, कंट्रोल एस। कोई चेंज हुआ? दोनों जगह कर सकते हैं, पर कहां करना चाहिए? क्यों? कोड रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी। देखिए एक कंसेप्ट होता है जिसको हम जनरल प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग में कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। किस कंसर्न का काम है उसको दूसरे कंसर्न से सेपरेट रखना है। अब जो HTML के अंदर जो आपका कोड है वो बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड है, तो वो एक कंसर्न हो गया। और स्टाइल के अंदर जो जो कोड है, कंट्रोल Z, ये मुझे पूरा उठाना था ना, मैंने गलती से यहाँ से उठा लिया, मुझे पूरा उठाना था। स्टाइल के अंदर जो कोड है वो कंटेंट के लुक एंड फील से रिलेटेड है, तो कंसर्न आपका चेंज हो गया। तो एक जगह पे दो कंसर्न आप करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ एक स्टाइल दिख रही है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो जितना बड़ा HTML पेज है करीब करीब उतनी ही बड़ी स्टाइलिंग लगेगी, राइट? तो आपका कोड जो है दो मिक्स करेगा, है ना, विच इज डिफिकल्ट टू रीड, रीडेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रिफर करना है कि आप हेडर में लगाएं स्टाइल्स को। ठीक है, और सबसे बेहतर तरीका है आप हेडर में भी ना लगा करके आप क्या करें, एक्सटर्नल CSS फाइल में लगाएं। हाँ, लेकिन जो एक्सटर्नल CSS फाइल में जो लगाएंगे वो सारे पेज पे अप्लाई करेगा। किसी एक पेज के लिए आपको ओवरराइड करना है, यानी स्पेसिफिक अपनी स्टाइल एक पेज पे अलग से लगाना है, तब आपको फिर इंटरनल पे या इनलाइन पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट देखते हैं। ये जो मिनी प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बेसिक टेक्निक यूज, कोई एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज नहीं हुई है। जो आपने अब तक पढ़ी है सारी बेसिक टेक्निक को यूज करके हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। ठीक है, सर्टेन लेवल तक है, बाकी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, इसको एक बार चला के हम देखते हैं क्या पहले आपको दिख रहा है। थोड़ा सा चूंकि आपको पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है ना, ऐसे छोटा मुझे करना पड़ रहा है। चलिए, ऐसे दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है, क्या ये पेज है? देखते हैं कहाँ तक हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ तक कर सकते हैं, राइट? बेटर है, से आगे भी ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। बताइए ये क्या चीज़ है? ये देखिए क्या लग रहा है आपको? अगर कहीं आप वेब पे ब्राउज करते करते ऐसे पेज पे आ जाए तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या पेज है ये? ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, राइट? हमने कैटेगराइज कर रखा है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसमें सेंट्रल लिस्टेड दोनों आते हैं, और एक डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लाइक जामिया मिलिया इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट? देन जामिया हमदर्द इज अ प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट? तो हमने उसको कैटेगराइज कर रखा है। टेबल, बेसिकली एक टेबल को यूज किया है हमने। टेबल में पहले कॉलम में हमने सारे स्टेट और सेंट्रल यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को रखा है, सेकंड कॉलम में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रखा है। दिखाने के लिए अभी सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी ऐड करी है, आप इस लिस्ट को जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं ये इंडिया वाइज दिखा रहे हैं, पूरी इंडिया की लिस्ट, करेक्ट? इधर जो मैंने दे रखा है वो स्टेट के हिसाब से दे रखा है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट की सिर्फ यूनिवर्सिटी देखना चाहता है तो क्या करे वो, दिल्ली स्टेट पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया, अब ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिखा रहा है। सब दिल्ली की दिख रही है आपको, तो जितनी दिल्ली की होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी, राइट? एक फंक्शनलिटी समझ में आई? देन अब देखो, इसमें मैंने पहला वाला और दूसरा वाला ये जो दो दिखाया है ये पूरा कंप्लीट करके दिखाया है, बाकी चीज कंप्लीटेड नहीं है। इसमें देखिए फीचर्स क्या क्या है। देखिए ये जो आपको जो इसका लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो पे हाथ बन के आ रहा है, इसका मतलब ये लोगो जो है ये हाइपरलिंक है, ये सारे हाइपरलिंक है। इन लोगों पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, एक अलग टैब में खुल रहा है, सेम टैग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सेम टैग अपनी जगह मौजूद है, एक अलग टैब खुल रहा है। और वेबसाइट आपकी जामिया मिलिया पे मैंने क्लिक किया था उसके लोगों पर, तो क्या हुआ है, जामिया मिलिया की वेबसाइट खुल रही है, नेविगेट हो रहा है, राइट? नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा
इसको टाइम लग रहा है, हो सकता है ना भी खुले। लेकिन आप यूआरएल से देख सकते हैं कि jamia.gmi.ac.in पे ये पेज नेविगेट हो रहा है, राइट, करेक्ट। सिमिलरली जामिया हमदर्द पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, यही पेज चालू हो जा रहा है, यानी इसमें अभी एक बग है, इसको भी सेपरेट पेज पे खुलना चाहिए। पूरे पेज की फंक्शनलिटी एक जैसी होनी चाहिए ना, ये इसी पेज पे खोलने की कोशिश कर रहा है ना। देखिए इसी को पेज को उससे चेंज कर दिया, जामिया हमदर्द का पेज खुल गया, राइट। तो जामिया मिलिया पे क्या हुआ कि हमारी सेपरेट पेज में खुली, इसमें क्या हुआ, उसी पेज में खुल गई। तो यानी कुछ ना कुछ दोनों के फंक्शनलिटी में हाइपर लिंक जो हमने ऐड करा है, उसको किस तरह से ऐड करा है, उसमें डिफरेंस है। एक बात समझ में आ रही, कोड में भी देखेंगे, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे करा है। अब देखिए फंक्शनलिटी वाइज हमने इसको आसान करने की कोशिश ऐसे करी है कि आप जब जब कोई स्टूडेंट होता है या कोई कोई एक टीचर होता है ना, नॉर्मली दो ही तरह के लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाएगा या टीचर जाएगा। स्टूडेंट जाएगा कोर्सेज में एडमिशन के बारे में पता करने के लिए, है ना, फाइन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और टीचर जाएगा, हो सकता है करियर वगैरह के लिए जाए, मतलब जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है। अब अगर आप साइट पे जाएंगे तो जामिया मिलिया की साइट में एडमिशन का पेज कौन सा है, आप उसमें ब्राउज करें, खोजते 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 पहुंचेंगे। करियर का कौन सा है, खोजते खोजते पहुंचेंगे। डिपार्टमेंट कौन कौन से, खोजते खोजते पहुंचेंगे। उनके कहीं कोने पे कहीं फेसबुक का लिंक होगा, कहीं यूट्यूब का होगा, कहीं लिंक्डइन का होगा, है ना। इसको हमने क्या करा है, सिंक्रोनाइज करा है, यानी एक जैसा बनाया है फंक्शनलिटी वाइज। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें ये इंफॉर्मेशन सबकी एक जैसी आएगी, लेकिन सबके लिंक अलग अलग होंगे। आपने जामिया मिलिया का एडमिशन वाला लिंक क्लिक करा तो क्या हुआ, बहुत स्लो होने की वजह से दिक्कत हो रही है। ओह ए जस्ट अ सेकंड, ये गलत उससे कनेक्टेड है, जस्ट अ सेकंड, अभी फास्ट हो जाएगा। लाइव सर्वर सीक्रेट है, एक मिनट, अभी हो जाएगा। देखिए ये एडमिशन वाला पेज किसका खुला, जामिया मिलिया का खुला, राइट। जामिया मिलिया के एडमिशन के पेज पे ले गया। दोबारा से वापस आइए, हमदर्द का एडमिशन पेज आप खोलिएगा, ये किस पे खुल रहा है, ये देखिए जामिया हमदर्द के एडमिशन का पोर्टल का लिंक खुल गया, राइट, फाइन, करेक्ट। तो मैंने पेज को क्या करा है कि एक जैसा लुक एंड फील दिया है, एक जैसी इंफॉर्मेशन दी है, ताकि जो भी मेरे पेज पर आए उसको वो इन्फॉर्मेशन जो उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको आसानी से डायरेक्टली मिल जाए। उसको अलग अलग अब मान लीजिए आपको अप्लाई करना है, तो आप 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहेंगे, तो हर यूनिवर्सिटी साइट में जाके आपको तलाश करने में घंटों लगेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यूनिवर्सिटी के इस पेज पर आ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का पेज के मतलब उस पर टैब पर गए और वहाँ जाकर के ये इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसको आपने फेच कर लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूट्यूब खोलना चाहें जामिया मिलिया का, तो जामिया मिलिया का यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी और यूनिवर्सिटी का करना चाहे तो उसका खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी इसमें ऐड हुई है, राइट। गो टू टॉप क्या करता है, बेसिकली अगर आप ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई है और आप शुरू में जाना चाहते हैं तो आप गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको टॉप पे पहुंचा देगा। अब ये लिस्ट में चूंकि 4 ही आइटम है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, इसका मतलब किसी तरह से गो टू टॉप को मैंने पेज के किसी एरिया से लिंक करा है, राइट। अच्छा यहाँ पे गूगल सर्च आपको दिख रहा है, गूगल सर्च डायरेक्टली भी होता है, लेकिन अभी वो चीज़ें आपने चूंकि पढ़ी नहीं है तो फ्रेमवर्क वगैरह से वाकिफ नहीं है, तो सिंपली मैंने एक टेक्निक यूज़ करी है, जैसे मान लिया आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, तो ये डायरेक्टली गूगल सर्च ना करके आपको एक गूगल पेज पर पहुंचा देगा, जहाँ पे आप सर्च बटन में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ फंक्शनलिटी छोटी छोटी ऐड करी है एक सिंपल प्रोजेक्ट के तौर पर,
ठीक है, अब इस पे हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अभी लाइव क्लास में, ठीक है। एक बार पहले इसका कोड देख ले। देखिए, डॉक्टर HTML आफ्टर यूनिवर्सिटी लिस्ट विच इज द टाइटल, रिफर कर रखा है मैंने स्टाइल शीट को एज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। style.css एक फाइल है, जैसे आप हाइपरलिंक का रेफरेंस देते हैं वैसे HREF में अब style.css डालेंगे और REL एट्रीब्यूट यूज करेंगे बताने के लिए कि रिलेशन क्या है इस हाइपर रेफरेंस का, वो क्या है, वो स्टाइल शीट है, ठीक है। ये एक सेपरेट फाइल है जिसके अंदर स्टाइल दे रखी है। मैं कंट्रोल दबा करके माउस को इस पर हवर कर रहा हूँ और अगर क्लिक करूंगा तो ये सेपरेट स्टाइल शीट style.css फाइल खुल जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं H1 के लिए क्या है, कलर कुछ यूज कर रखा है, टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेंटर है, टेबल के लिए बॉर्डर की कुछ साइज मैंने कर रखी है, राइट गाइस। सारी स्टाइल्स मैंने एक्सटर्नल फाइल में रखी हुई है। नाउ दिस इज अ एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है। तीन तरह की स्टाइल पढ़ी थी हमने, इंटरनल, इनलाइन पहले, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, ठीक है। इमेज में हमने कहा कि विड्थ ऑटोमेटिक हो जाए, यानी जो इमेज की साइज है वही विड्थ रहे, हाइट जो हो जाए वो 70 पिक्स हो जाए। आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट है इमेज की, यानी ये वाली इमेज, लोगो वाली इमेज, इसकी देखेंगे हाइट सेम है, इसकी हो चाहे इसकी हो या इन सब की हो, सबकी हाइट सेम है, राइट। तो इमेज टैग पे मैंने स्टाइल क्या रखा है कि हाइट जो हो सेम हो, लेकिन विड्थ को मैंने ऑटो कर रखा है। तो आप देख रहे हैं ऑटो में इसकी साइज इमेज की ज्यादा है तो ये लंबी है, इसकी साइज छोटी है, ठीक है। तो पहला इंप्रूवमेंट तो हम ये कर सकते हैं कि भाई जब पेज हमारा एक टेबल में हो रहा है तो एक जैसा लुक एंड फील आना चाहिए, तो ये साइज इमेज की चौड़ाई उतनी हो जाए, अच्छा लगेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल शीट में जाएं एक बार, और स्टाइल शीट में जाने के बाद इस इमेज को इंस्टेड ऑफ ऑटो से हमने कर दिया 500 px कर दिया। देख लेते हैं, अभी ज्यादा हो जाएगा तो फिर चेंज कर देंगे, अपने हाथ की चीजें, ठीक है। चेंज हो गया, सेम साइज हो गया, ठीक है। बस ये बात है कि अब हमारे उससे बियॉन्ड जा रहा है, यही हिस्सा है बस खाली। तो चलो हम एक काम करते हैं, उसको 300 कर देते हैं, 3.5 कर दें। यार बढ़िया की तरह नेगोशिएट क्यों कर रहे हो, चलो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, परफेक्ट नजर आ रहा है, सही, ओके। और देखिए भाई क्या है इसमें, ऑर्डर लिस्ट जहां पे है उसकी जो लिस्ट स्टाइल है वो लोअर रोमन है। ये कहां पर पेज में अप्लाई हुआ है बताइए, ये ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 जो ऑर्डर बताता है, ये रोमन में लोअर रोमन है, राइट। अनऑर्डर लिस्ट का क्या है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, राइट। या नंबरिंग से मतलब नहीं है, फेसबुक है ऊपर है या यूट्यूब है नीचे है, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी अभी आपने क्या देखा, हर स्टेट के लिए अलग अलग पेज में बना रहा हूँ, पूरी इंडिया के लिए भी एक पेज बना रहा हूँ, तो हर चीज़ में लुक एंड फील मुझे कॉमन रखना है, तो हर टैग पर जाकर के मैं क्यों चेंज करूँ, राइट। इसी को बोलते हैं कि कोड का डुप्लीकेशन अवॉइड करना है आपको। देयर शुड नॉट बी अ डुप्लीकेशन ऑफ द कोड। अगर एक जगह से, एक पॉइंट ऑफ चेंज से कोई चीज़ अगर चेंज हो सकती है तो सब जगह उसी जगह से कंट्रोल हो, ताकि आप एक जगह चेंज करें, हर जगह आपको चेंज ना करना पड़े। देयर शुड बी नॉट बी मोर देन वन पॉइंट ऑफ डुप्लीकेशन या वन पॉइंट ऑफ चेंज, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर पेज के लिए मुझे अलग से दिखाना ही है तो करना ही पड़ेगा हमको, अदरवाइज हम सेम रखेंगे। तो ये सब बेसिक कोडिंग के प्रिंसिपल है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लैंग्वेज छोड़ो किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ चेंज शुड बी वन और द मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या कहा था हमने, अनऑर्डर लिस्ट की जो ये बुलेट है, ये क्या है, ये स्क्वायर है,
ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टाइल इज इक्वल टू स्क्वायर दिख रहा है आपको। टेबल का बैकग्राउंड कलर ग्रे है, आपने देखा था ग्रे कलर था। देन लिस्ट आइटम, इसके फॉन्ट को हमने डिफाइन करा, ठीक है। C1 C2 हम बाद में देखेंगे, डिफ क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी देखा नहीं है हमने, तो इसको रहने दीजिए, बाकी चीजें भी देखेंगे। एक चीज ये देखिए, हॉवर, हॉवर किसके साथ जुड़ा है, ए एंकर टैग के साथ, राइट। तो इसका इफेक्ट आप देखेंगे अगर देखना चाहें, ये दिख रहा है, जैसे इस पे ला रहा है हाईलाइट हो जा रहा है, ये हॉवर करने पर हो रहा है। हॉवर करने पर क्या हो रहा है, कलर बैकग्राउंड कलर क्या हो जा रहा है, ब्लू चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये थोड़े से डायनेमिक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के लिए डाले हैं, ठीक है। डिसेंट दिख रहा नहीं दिख रहा इससे अभी हमें मतलब नहीं है। अब आइए मेन HTML कोड पर। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, फॉर्म दिख रहा है ना। फॉर्म का मेथड क्या है, गेट है। एक्शन क्या है, google.co.in। ये फॉर्म सिर्फ जो बनाया है, सिर्फ इस पर्पज से बनाया है कि यहाँ पे कहीं पर आप इस लिस्ट में किसी यूनिवर्सिटी का नाम ना हो और सर्च करना चाहें तो यहाँ पे डाल करके उसमें जा सकते हैं। इसके सबमिशन के लिए वो जो है वो सबमिट बटन है, वो जो है वो सबमिट बटन है, और एक्शन क्या है, गूगल का आपका है, ठीक है। देन H1 टू गेट यूनिवर्सिटी लिस्ट स्टेट वाइज क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टेट। H1 पे हमने क्या लगाया था, स्टाइल लगाए थे ना कुछ, कलर इज इक्वल टू RGB, ये वाला कलर होगा, टेक्स्ट सेंटर होगा अलाइन, ठीक है। इसमें देख लीजिए सेम कलर है, टेक्स्ट सेंटर है, ये वाला नहीं, इससे ऊपर वाला है ना, सॉरी ये, इस पे भी इनफैक्ट वही लगाया होगा, एक बार अंडरलाइन कर दिया इसको, ठीक है, क्लियर है। फॉर्म के अंदर कहीं भी हो, सबमिट बटन कहीं भी हो, फॉर्म के साथ एक्शन टैग एट्रीब्यूट होता है, राइट। सबमिट बटन कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, ये बीच में हो, सबसे ऊपर हो, आगे पीछे हो, कहीं भी हो, ये फॉर्म के अंदर चूंकि ये कंप्लीट बना हुआ है, तो जब इसको हम सबमिट करेंगे तो वो एक्शन से ही लगी जाएगा, ठीक है। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि टेबल को अलग बना ले, आ जाओ, और फॉर्म में सिर्फ ये एलिमेंट डाल देते, ये भी कर सकते थे, ठीक है। शायद वो ज्यादा बेटर भी होता है, क्योंकि फॉर्म का कंटेंट तो उतना ही है ना, शायद तो बेटर होता, वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, टू गेट द यूनिवर्सिटी लिस्ट स्टेट वाइज क्लिक ऑन द यूनिवर्सिटीज, और आपको लिस्ट आइटम दिख रहा है, एक अनऑर्डर लिस्ट दिख रही है, जिसमें यहाँ टेबल नहीं बनाया अभी, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट है, जिसमें सारे हाइपरलिंक्स हैं और उनके टेक्स्ट है, राइट। आसाम का दिल्ली पे क्लिक किया तो कहाँ गया, delhi.html पेज को खुला, delhi.html में सिर्फ दिल्ली वाली सारी लिस्टिंग थी। अब इसको हम और तरह से अगर बेहतर बनाना चाहें तो क्या कर सकते थे हम इसको, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट बहुत ज़्यादा होंगे तो एक पूरे टेबल के फॉर्म में ऐसे ले सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, और कॉलम 1 2 3 4 यहाँ पे ऊपर दिखा सकते थे, ताकि ये लिस्ट बहुत लंबी ना बन जाए, है ना। तो ये सब चीज़ आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या शुरू हो रहा है आपका, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो प्रिंट हो रहा है सबसे ऊपर, इंडिया लिस्ट। उसके लिए हमने कुछ स्टाइल, ये कौन से स्टाइल लगाए हमने, इनलाइन लगाए हैं, राइट। कायदे से इसको हमें कहाँ मूव करना चाहिए था, हेडर टैग में, क्योंकि ऑलरेडी H1 के लिए सेम स्टाइल डिफाइंड है। बस इससे फर्क क्या है कि नहीं ठीक है, स्टाइल तो सेम है। अंडरलाइन के लिए हमने स्टाइल को तो यूज नहीं करा है, अंडरलाइन के लिए तो टैग यूज करा है। आप देखिए ये चीज जो अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन नहीं है, दोनों मगर H1 है, दोनों H1 है। तो जो स्टाइल हमने लगाया है, जो मैंने इनलाइन लगाया है, उसकी जरूरत नहीं थी, वो स्टाइल
डायरेक्टली वहां से ले लेता। अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको चेंज ना करूँ। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड देना चाहूँ, तब तो अगर ये करना चाहूँ तब तो फिर बात मेरी जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम रखना चाहता हूँ जो हर H1 के लिए, जैसे ये भी H1 है ये भी H1 है, दोनों के लिए सेम कलर यूज हो, तो उस कंडीशन में मुझे इनलाइन स्टाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझको फिर ये कायदे से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। देखिए अगर सही पोर्शन हटा रहा हूँ ना, कुछ गलत होगा तो काम करना बंद कर देगा पेज आपका, ठीक है। अब ये स्टाइल कहाँ से पिक कर रहा है, डॉट सीएसएस फाइल से, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल से, एक्सटर्नल फाइल से, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ से टेबल शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टेबल के अंदर मुझे प्रॉपर्ली अरेंज करना है। टेबल में क्या कर रहा है उसका, हाँ, id इज इक्वल टू टॉप, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो जब ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी ना तो पेज काफी नीचे तक जाएगा और सबसे लास्ट में ये नजर आएगा, है ना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ये उसके लिए आईडी यूज करा है हमने। गो टू टॉप जो लिंक है, बता रहा हूँ, अभी नीचे आऊंगा तो बता दूंगा। अभी ये ध्यान रखना, ये जो H1 है ना, उस H1 यानी जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो वाले H1 के लिए मैंने आईडी लगाया है, यानी हमेशा पहुंच करके लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहां पर पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, राइट। उसकी आईडी को मैंने कैसे यूज करा आगे भी देखेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। फिर मैंने टेबल बनाया, टेबल का कुछ बॉर्डर दिया, अलाइनमेंट दिया सेंटर, टेबल का स्टाइल दिया बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डार्क ग्रे। हालांकि मैंने स्टाइल में भी टेबल का मेरे ख्याल से बैकग्राउंड कलर दे रखा है हमने, बॉर्डर भी दे रखा है, तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से भी स्टाइल्स को हमें हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल रो होता है, गाइस साइलेंस, देखो भाई बहुत आसान चीज है, सुनोगे समझ में आ जाएगा, बस सुनने से ही समझ में आ जाएगा, सुनोगे तो ठीक है, बातें करोगे तो फिर तो कुछ भी मैं तुम्हें एबीसीडी पढ़ाऊं तो भी समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। ये एबीसीडी जितना ही सिंपल है, ठीक है। टेबल रो है, टेबल रो के अंदर सबसे पहले जो टेबल रो है उसमें क्या हेडर है आपका, है ना। हेडर क्या है, स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इटैलिक भी है, सिमिलरली डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये टेबल हेडर में दोनों चीज आ रही है। तो आप देखो पेज में ये देख रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो स्ट्रॉन्ग में है और जो ब्रैकेट में दे रखा है वो ईएम के अंदर दे रखा है तो इटैलिक है वो, राइट। और डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से है तो ये बस खाली आपका बोल्ड है, दैट्स इट, ठीक है। देन नेक्स्ट टेबल रो से आपका एक्चुअल टेबल डाटा शुरू हो रहा है। जो पहला टेबल डाटा है उसमें क्या है, एचआरईएफ है, हाइपरलिंक, ठीक है। ये हाइपरलिंक किस पे लगाया है आपने, ये हाइपरलिंक लगाया है आपने इमेज के लिए, राइट। ए टैग यहां से शुरू हो रहा है, देखो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जाके खत्म कहां हो रही है, यहां पर, राइट। यानी ये सिर्फ इमेज पे नहीं है, आप कहीं भी क्लिक कर दो, नहीं इमेज पे ही है शायद, ओके, कायदे से तो एंकर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, पढ़ लेगा वो इमेज को ही, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यूआरएल के साथ क्या रखा है, दे रखा है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक दे रखा है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है कि वो नए पेज में खोलना चाहता हूँ मैं इसको। जब मैं क्लिक करूँ तो जामिया gmi.ac.in जो है, ये वाला जो पेज है, ये जब खुलना हो तो नए पेज में खुले, नए टैब में खुले, राइट। ये ओरिजिनल पेज था, क्लिक करा तो बगल में खुला ना, तो इसके लिए टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, मतलब एक नए ब्लैंक पेज में खोलो इसको, क्लियर है गाइस, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद क्या है, इमेज है, इमेज का अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर इमेज मिसिंग होगी तो क्या दिखाएगा, ये टेक्स्ट लिख कर दिखाएगा आपको। फिर ऑर्डर लिस्ट मैंने शुरू करी, ऑर्डर लिस्ट में क्या था, इसका जो स्टाइल थी क्या थी, स्मॉल रोमन थी, राइट। तो उसने लिस्ट आइटम जो दिखाया उसमें क्या दिखाया, आपको दिखाएगा
एडमिशंस लिख करके, ठीक है। और एडमिशन को हमने हाइपरलिंक दे रखा है उसके पार्टिकुलर एडमिशन वाले पेज के, किसके, जामिया मिलिया के स्पेसिफिक पेज से, और टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे रखा है ताकि नए पेज में खुले, ठीक है। एक आदमी मेन पेज को नहीं बंद करना चाहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में खोला, आपने सबका अलग अलग देखा, उनको क्लोज करते चले गए, ठीक है। गैस सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। सिमिलरली दूसरा लिस्ट आइटम क्या है, जॉब्स, करियर पेज, है ना। जो टेक्स्ट आपको नजर आएगा वो क्या आएगा, करियर नजर आ रहा है। उस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बुलेटिन बेड के अंदर जॉब्स के अंदर जो लेटेस्ट जॉब है उन पे ले जाएगा, अगेन टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी न्यू पेज पर, ठीक है। देखो ये करियर है, राइट, है ना। यहाँ भी देखो हवर कर रहा हूँ, जहां भी एंकर आपको दिख रहा है उस पर मैं अगर हवर कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो जा रहा है, राइट, करेक्ट। क्यों, क्योंकि स्टाइल में मैंने ऐसा दे रखा है कि हवर करने पर आप इसको इस कलर से चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल इस कलर को मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं कोई लाइट कलर दे दूँ, लाइट ग्रे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा डार्क शेड ग्रे का देता हूँ, ठीक है। चलो कंट्रोल एस। अब देखो पेज में क्या हुआ, हवर कर रहा हूँ, ब्लू नहीं हो रहा है, अब क्या डिफरेंट हो गया, ग्रे ही है, क्योंकि बैकग्राउंड ग्रे से चिप जा रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। देखो जितने भी हाइपर लिंक है ना, एंकर, एंकर शुरू होता है, उसमें हॉवर करने पर मैंने क्या बताया है कि जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज करो, हॉवर मतलब माउस ले जाने पर बैकग्राउंड कलर चेंज करो। अब जो भी कलर मैं लगा दूंगा वो कलर उसमें चेंज हो जाएगा, देख रहे हो, कोई भी हाइपर लिंक हो, ये भी है तो भी, इन सब पर, राइट। ये हॉवर करने पर अपने आप ले रहा है, कैपिटल लेटर में, हाँ, नहीं मैंने लगाया फिर को, शायद मैंने लगा रखा है, हाँ ये करा है, फॉन्ट वेरिएंट कैप्स, फॉन्ट वेरिएंट कैप्स कर रखा है ना मैंने। यानी हॉवर पे करने पे एक तो कलर चेंज कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, फॉन्ट को कैपिटल में कर दे रहा है। थोड़ा सा वो जब मैंने बनाया होगा तब ध्यान में रहा होगा, जिसको मैं हाईलाइट करूँ दिखाऊँ इस तरह से करा होगा, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल पढ़ाने के लिए, ठीक है गैस। तो ये पेज आपको क्लियर है, इसकी सारी फंक्शनलिटी क्लियर है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस पेज को आप इसी सिंटेक्स में कंप्लीट करें, एग्जिस्टिंग कोड को देख करके, कट पेस्ट करके और रियल पेजेस खोज करके, कर लेंगे, कौन करेगा बताओ, दो लोग आ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया है ना, ये टेम्पलेट है ना, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट डिजायर है, तो हर यूनिवर्सिटी की साइट पे अलग अलग जा करके आदमी को अलग अलग जगह पे तलाश ना करना पड़े, भाई मेरी वेबसाइट क्यों चलेगी जब उसमें किसी को वैल्यू मिलेगी, किसी को आसानी टाइम बच रहा है किसी का, तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने जो एडमिशन स्टूडेंट है तो एडमिशन देखेगा, टीचर है तो अपनी जॉब्स वगैरह को देखना चाहेगा, कोई और है, चाहे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही डिपार्टमेंट देखना चाहेंगे कि मेरे डिपार्टमेंट है कि नहीं वहाँ पर, मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जॉब के लिए अप्लाई करूँगा जहाँ मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली उनके फेसबुक, यूट्यूब, इन लिंक्डइन पेजेस पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो ये मेजर सोशल मीडिया पेजेस है, तो इन चीज़ों को हमने एक जगह मतलब कर रखा है। तो सेम टेम्पलेट में चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और एमआईटी यूनिवर्सिटी के लिए भी आ जाए, और जितनी भी मैं बनाऊँ इनफैक्ट यूनिवर्सिटी सबके लिए सेम टेम्पलेट नजर आए, तब तो मेरे पेज का मतलब बनता है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इसी कोड पे आईडी पे करके कौन दिखाएगा, कोड आपके सामने है, कट पेस्ट करना है, लिंक चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, सब चीज रेडी है। कोई दो लोग कौन आएंगे, वो कौन बहादुर है जो हाथ उठा के बोलेगा सर मैं हूं। बताओ भाई, आप हैं, हाथ उठा रहे थे ना यार, नहीं, अरे हाथ उठाए जगह सर झुका ले रहे हो, जल्दी बताओ, दो लोग आओगे, गुड। देखो क्या नाम है आपका, शाहिद, शा,
शायान, शायान देखो, शायान एक बहादुर मिल गया मुझे। इनका साथ देने के लिए कोई और बहादुर? अरे यार कैसी दोस्ती है, बुला रहा है तो भी नहीं आ रहा है। अभी बोले चाय के लिए चलो, चले जाओगे फौरन। थोड़ी हेल्प करो यार, कंफ्यूज हो जाता है आदमी यहाँ बैठ करके। कौन आएगा? आओ तुम, आओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं तुम्हें, तुम बुला रहे हो, क्या नाम है? नहीं आ जाओ। थोड़ा एक्सपर्ट बंदा है तो भाई, अगर ये डगमगाएगा तो संभाल लेगा। चलो बैठो। अच्छा एक्सटेंड कर दीजिए ना, ठीक है। एक आदमी कर रहा है, दूसरा आदमी एक्सटेंड करेगा, फोन ले लेना। अबे उसी कोड में चेंज करना है बस, और कुछ करना थोड़ी है। वो लिंक लगाना है ना, दिल्ली डीओ का बनाना है, जैसे जामी में बस उसमें लिंक चेंज करना कहाँ लगाना है, कोड कहाँ है? है। अरे निकालना है गूगल से कर करके निकालना भी है। लिंक का छोड़ना, तो तुझे बस डिजाइन करना है ना, बस लिंक चेंज करना है, उसी में कट में एक बार कॉपी पेस्ट कर दे। वो नहीं करना। तो कहने का तो समझा नहीं। जैसे ये है, इसी के नीचे से बस एक बार इसका कॉपी पेस्ट कर दो और बस लिंक ही तो चेंज करना है। हाँ तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो करना, लिंक कॉपी करना है। LI href सही है, बस यही चेंज करना है ये सारे। तो ये तो जामिया मिल्लिया का है, बस ये ले लेना। ये बड़ी तेज चल रहा है यार। भाई वो सही तो कर रहा हूँ यार। इसका है दिल्ली, नहीं नहीं बस बस यहीं तक है। टेबल लॉक हो गया ना। अबे ये तो रहा, अबे क्या कर रहा है, कंट्रोल Z प्रेस कर ले, रुक जा, पहले मैं यहाँ से लूंगा। रुक जाएगा। देख 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 सुन, जामी मिल जाए पहले अनऑर्डर लिस्ट से लूंगा मैं। हाँ, वो जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहीं तक लेना बस। हाँ ये देख यहाँ बता दीजिए अपनी गलती से, बता दीजिए कर क्या रहे हो। लोगों को समझ में आए। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर, कंट्रोल शिफ्ट। दोनों को टीचर कौन है ये बताओ। सही है। सर अभी हुआ नहीं है कुछ। अरे यार जब हो जाएगा तब क्या बताओगे? डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो प्रेस करना भाई, डाउन एरो प्रेस करने को बताओ भाई, क्या करना है। ठीक है ये बताओ, जब मैं दिखाता हूँ तो करते हुए बताता हूँ ना। यस सर। जब कर लोगे तो मुझे भेजिएगा, क्या मुझेगा क्या हुआ है। सर एक बार बता सर, पहले ये कॉपी करके पहले दिल्ली उसमें डाल दे सर, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे, लिंक चेंज करना जाके। क्या कॉपी कर रहे हो? सर पहले जो पहले जामिया मिल्लिया पहले एक कंटेंट कॉपी करके दिल्ली उसमें डाल के फिर। यस सर उसका कर दीजिए। किस फाइल में तुझे बनाना है वो बता मुझे, मैं करता हूँ। किस फाइल में बनाना है? किस फाइल में, नहीं इसी में कर देना। सर ने कहा इसी में देखिए ना, कहाँ गया दिल्ली। तो मैं कॉपी पेस्ट रुक करता रुक हूँ। रुक रुक हट हट। ये रहा। UL पे कर्सर रख, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर, हाथ हटा दे माउस से, कंट्रोल शिफ्ट एरो, डाउन एरो, ये वाला। चल 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 चल, रुक जा, अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, हाँ, एक राइट एरो, बस कंट्रोल सी। जामिया को कहाँ गया? ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके नीचे से स्टार्ट करो ना। बस पहले वो चला के देखें सही चल रहा आ है। जाए, कंट्रोल एस करना पहले, पहले ऑल चला के टैब, ऑल टैब, रुक तो जा। इसका आ गया रिफ्रेश तो कर। भाई, मेरे लाइव सर्वर चल रहा है। शुरू हो पहले जाए। एडमिशन का निकाले। पहले गए डीयू एडमिशन को। साइट खोल ले यार, कोई भी लिंक कॉपी कर ले, सेम लिंक को 10 बार पेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या ड्यू एडमिशन, पास टाइप कर, एंटर, लिंक से कोई लेना तो बस चेंज ही तो करना और करना ही क्या है। नेटवर्क कहाँ है, ये यूट्यूब वाला कॉपी कर ले, वही लगा दे। अबे तो सर ने कहा है कि करके दिखा।
हाँ तो रिडायरेक्ट तो होगा ना। सर हमने ये तो कर दिया सर, बस लिंक डालना सर, चेंज लिंक करना। कोई भी लिंक डाल दे। क्या कॉपी पेस्ट किया था बता दो भाई, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है? सर हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में करा था, अनऑर्डर लिस्ट से लेके अनऑर्डर लिस्ट। आपने टेबल रो को कॉपी करा है, टेबल डाटा कॉपी करा है, किस चीज को कॉपी करा है? सर ये ना दिखा दो ऑर्डर लिस्ट। सर, ऑर्डर लिस्ट जितना भी ऑर्डर लिस्ट है सर सारा। इनकम्प्लीट टेबल डाटा कॉपी किया हुआ है। यस सर। ये डीयू का ये ना कंट्रोल एफ प्रेस कर। तो स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है, अब उसमें रियल लिंक इनको डालना है। मोबाइल टाइप कर। जैसे अगर करियर पेज है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी करियर पेज कहाँ पे है मुझे अगर लिंक ये तो रहा तो क्या ये रहा सर। हाँ अब यूआरएल चेंज करना है। सर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी करा है। कॉपी करा है इन्होंने। ये पूरा क्वेश्चन ऑर्डर को कॉपी करा जैसे मैंने बताया था वैसे कर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेबल डाटा सर इतना कॉपी करा है। टेबल डाटा टैग पहले से उसके अंदर था। यस सर। तो टेबल डाटा के अंदर सिर्फ इन्होंने इसको डाल दिया है, टेबल डाटा के अंदर ही करना है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा है ये टेबल डाटा है, तो टेबल डाटा का उसी का ऊपर इन्होंने कॉपी पेस्ट हो गया भाई, अब यूआरएल चेंज कर ले। नेट भी तो चलना चाहिए, नेट नहीं चल रहा है। कुछ भी डाल दे यार। सर ने कहा चेंज करके डाल, तभी दो लोगों को बुलाया। चलेगा तब तो नेटवर्क ही नहीं है। सर नेटवर्क ही नहीं है सर, चल ही नहीं। सर यूट्यूब का लिंक डाल देते हैं उसको। यूट्यूब का लिंक कहाँ से डालोगे? ये किसका है ये? ड्यू का है। डीयू का डालना है ऐसे इधर उधर नहीं डालना। भाई बस एग्जांपल देना है यार, कौन सा उसे चेक करना है। यार तुम्हें एग्जांपल है ना, जो पीछे बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा जब तक वो देखेंगे नहीं वो पेज खुलता हुआ। मैं बच्चों की मेंटलिटी समझता हूँ ना, बोलो भी काम ही नहीं कर रहे तो क्या करें यार। इस पे चल तो जाएगा लेकिन बहुत स्लो चलेगा, इस पर बहुत स्लो चलेगा, इस पे ट्राई करो, इसे करो, स्लो चलेगा। इस बात देखो भाई, ये एडमिशन लिंक किसकी खोल रहे हैं? ये ब्राउजर पे डीयू की खोल रहे हैं। अब इसको लेकर के ये जाके डालेंगे कहाँ पर? डीयू वाले उसमें डालेंगे ताकि उसकी एक्चुअल खुले, राइट? वही डाल देता है। क्या समझ में आ रहा है? तो बैठा दूंगा अगली बार इधर, ठीक है जी, ध्यान सुनो। जब मैं ये डाल रहा था तो दूसरी भी उंगली अबे यही डाल देता था, कर लिया हाँ गया। पहले जामिया अहमद वाले पे दबा दूंगा, उस पे सॉरी डीयू वाले पे। यही तो है। यही है ना? यही है ना। हाँ ये ठीक यहाँ है। यहाँ क्लिक कर, यहाँ एक मिनट रुको, बोल रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर पहले। एक मिनट रुको। रुक जा, वहाँ क्लिक कर। वैसे सिलेक्ट नहीं होगा भाई, रुक जा। देख कैसे। अब क्या होता है, करियर में डालना है। वही कुछ भी वैसे ही पेस्ट करो वही लिंक। अबे तो करियर का देख लेना ना, क्या जा रहा है, करियर का डाल दे। 2 मिनट लग रहा है करियर का डाल दे, बस करियर पे क्लिक करेंगे। आ जाएगा आ जाएगा। अभी देखो एक इंडिविजुअल को खोजना पड़ेगा तो किसी दिक्कत उसके लिए, राइट? अरे यार जल्दी नहीं आ रहा। ये डाल। क्या बोलते हो, अगर हॉस्ट कर दिया जाए तो चलेगा? अगर हॉस्ट कर दिया जाए तो चलेगा? लोग इसको यूज करेंगे? ये नहीं यहाँ। ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। नहीं ना,
लिंक तो वहाँ पे यूजी एडमिशन लिंक तो उसमें है। करियर बैठाना चाहता हूँ ये क्या कर रहे हो? तो करियर का था ना। सर। अलग लिंक है उसका। सही करियर था ही नहीं उसमें, जामिया मिलिया में। करियर आया नहीं इसमें। यस सर। काम फर्जी काम कर रहे हो क्या? नहीं सर, फिर उसकी जगह से दूसरा टैग डाल देना सर, यूजी एडमिशन का डाल देना। यार वही तो बात है, अपनी टेबलेट सेम रखना है ना। यस वरना सर। पेज के पर्पज ही क्या हुआ? वही मैं तुम कह अगर रहा स्टूडेंट आओगे ना तो तुम एक ही चीज सर्च करोगे ना हर जगह, एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए तो आ रहे हो। हूँ सर, यही 2 नंबर का काम करने कह रहा है, मैं तो सही कर रहा हूँ। तो पहले करियर का देख लेना, पहले सच पेज मान मिला ही लेना। नहीं तुमको। नहीं, पहले करियर देख लो। वही तो पूछ रहा हूँ, देखो ऐसे सर्च करना एक एक पेज को, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मुश्किल है कि नहीं है? हाँ सर। तो अगर इसको मान लो तुम हॉस्टी कर दो बना करके, तो यूजफुल होगा कि नहीं होगा ये? बस वो चल रहा है। इतना खोला है तो वो भी खुली है। पूछ लो सर, पूछ लो सर, इधर से ही पूछ लो है। सर नेट नहीं चल रहा सर। वैसे तो सब अच्छा ये बताओ भाई, जो पहले असाइनमेंट किया था कर लिया तुमने? कल मैं पक्का क्लासरूम बना दूंगा। अभी जो बता दो कि नहीं कर पाया कल मैं क्लासरूम बना दूंगा। इसमें असाइनमेंट आप ये करना है कि ये एक्टिविटी पेज आपको दे दूंगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, हर स्टूडेंट को एक आइदर स्टेट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेन लिस्ट है ना, उसमें उसी कैफे में डाल के एक्चुअल लिंक उनके प्रोवाइड करने के लिए, और सबको अलग अलग करना है। आप सबको अलग अलग कैसे करेंगे? व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए कि मैं इसे यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। कैसे स्टेट पार्ट है? स्टेट पार्ट से सब अपना ये बात कर रहे थे ना, ये यूनिवर्सिटी का सबकी तीन डिफरेंट को रियल यूनिवर्सिटी डाल के टाइप करो। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट एक यूनिक यूनिवर्सिटी का अलग से एक बनाए, ठीक है? एक ही कंटेंट टाइप करना है, ठीक है? एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी करना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप जो अपडेट कर रहे हैं उसमें अपने नाम से बता दें फला आदमी ये स्टेट यूनिवर्सिटी और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को के लिए बना रहा है, ठीक है? ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कर लेंगे। कल आपको क्लासरूम में क्रिएट करना है, पुराना असाइनमेंट अपना डाल देना, और ये जैसे ही होता जाए डाल दीजिएगा। पेमेंट कर दिया था ना मैंने, ठीक है? हो जाएगा।